हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज हम लोगों के फिजिक्स का जो लेक्चर है वो कितना है, सेकेंड लेक्चर है ना। हालांकि ऐसे थर्ड लेक्चर है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस को कवर किया था। तो आज क्या है, फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, है ना। हालांकि हमने कुछ कुछ चीजें जैसे आवेश के बारे में पिछले लेक्चर में कवर किया था, आवेश के बारे में बताया था, आवेश के इतिहास के बारे में बताया था बेसिकली कि आवेश कैसे कैसे आवेश के बारे में लोगों को पता चला, ठीक है ना। हालांकि उस चीज को हम वापस रिकॉल करेंगे और फिर सारी चीजों को लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से, है ना, आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन निकालिए, है ना, और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, ध्यान से पढ़िए एकदम, है ना। चलिए, तो अगर बात करें हम जल्द क्या करें, हमारा जो चल रहा था पहला अध्याय चल रहा था और अध्याय का जो हमारा नाम था वो क्या नाम था, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। हमारा अध्याय क्या था, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, क्या नाम था इसका, इलेक्ट्रिक चार्जेस चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, हमारा यही चैप्टर चल रहा था और क्या बेहतरीन अंदाज में हम लोग कवर कर रहे थे चीजों को। अगर आप पिछला लेक्चर ना देखे हैं तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप लोग जाके पहले पीछे वाला लेक्चर को देखिए, तब इस लेक्चर को देखिए, तब आपको चीजें बेहतरीन समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो बात कर रहे थे इसमें, हम लोग बात कर रहे थे आवेश के ऊपर, इसके ऊपर बात चल रहा था हम लोग का। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आवेश, आवेश इसको बोलते हैं चार्ज, ठीक है जी। और चार्ज में भी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा था इसमें वो चल रहा था हिस्ट्री ऑफ चार्ज। चार्ज जो हमारा मेन टॉपिक था और इसका जो टॉपिक चल रहा था इसमें, इसमें जो पहला टॉपिक हम कवर कर रहे थे वो चल पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ चार्ज, हिस्ट्री ऑफ चार्ज, हिस्ट्री ऑफ चार्ज, मस्त। यही टॉपिक हम लोग का चल रहा था, है ना। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अपन और सारी चीजों को आवेश के बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में अगर बात करें अपन, हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में, आवेश के इतिहास के बारे में, तो इसके बारे में सबसे पहला बात हमने बताया था कि बहुत पुरानी बात है, लगभग 600 ईसा पूर्व एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक हुए जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को फलानिन, रेशम या बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज जैसी छोटी छोटी एवं हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। कब देखे, 600 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है ना। तो क्या बोल रहे हैं, है ना, 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए, आनंद आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। 600 ईसा पूर्व एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक, एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक, एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि, थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को, अंबर नामक पदार्थ को
जब अंबर नामक पदार्थ को, इधर लिखते हैं, नामक पदार्थ को फलानिन रेशम या बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, तो उसमें, है ना, छोटी एवं हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्लियर है? ये बात कब देखा गया भाई? 600 ईसा पूर्व। बहुत पहले का बात है भाई, बहुत पहले। जो थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, लगभग 600 ईसा पूर्व पहले की बात है। उन्होंने क्या देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को, देखिए, जब अंबर एक पदार्थ होता है, इसको किससे, है ना, फलानेन से, रेशम, है ना, फलानेन, रेशम या बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, तो इसमें क्या जाता है भाई, उसमें छोटी छोटी एवं हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या जाता है, गुण आ जाता है। अब हुआ क्या, थेल्स साहब बात बता तो दिए, लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट की तरफ कोई वैज्ञानिक का कोई ध्यान नहीं गया। लगभग 2000 वर्षों तक इसके तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया। समझ में आ रहा है बात? बहुत बड़ा चीज था ये, बहुत बड़ा खोज था ये एक। आज हम लोग मानते हैं कि मजाक में क्या करते हैं, पेन लेते हैं, पेन को बाल में यूं रगड़ते हैं, कागज के टुकड़ा के पास ले जाते हैं, सट जाता है ना। लेकिन भाई हम लोग क्या करते हैं, उसको जादू समझते हैं। एक्चुअल में जादू नहीं, उसके पीछे साइंस है। यही बात सबसे पहले, बहुत समय पहले, कौन, थेल्स साहब देख लिए थे। आज से 2500 साल पहले की बात है। लेकिन इनके बाद इस प्रयोग की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया, लगभग 2000 वर्षों तक। क्या बोल रहे हैं? इसके उपरांत क्या बोल रहे हैं अपन, इनके उपरांत लगभग 2000 वर्षों तक, इनके उपरांत लगभग 2000 वर्षों तक, है ना, तक इस प्रयोग के तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया। किसी का कोई ध्यान नहीं गया। अब एक बात बताइए, किसी का ध्यान तो नहीं गया भाई 2000 वर्षों तक, किसी का भी ध्यान नहीं गया, है ना। अब 2000 वर्ष के बाद, अब खुद सोचिए, 2000 वर्ष घटे कितना आएगा, 1600 ईस्वी। तो 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, और वो थे कौन, तो जो इंग्लैंड की महारानी थी, जिसका नाम था रानी एलिजाबेथ, उनके एक चिकित्सक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने क्या किया, पुनः इस प्रयोग को किया, कि प्रयोग वो भी किए, लेकिन उन्होंने केवल अंबर के साथ ऐसा प्रयोग नहीं किया, बल्कि अंबर की भांति बहुत सारे पदार्थ थे, जिसमें सीसा, एबोनाइट, गंधक, बहुत सारे ऐसे पदार्थ के साथ उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। और उन्होंने सबके साथ यही बात नोटिस किया
कि जब उसको किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, मतलब ये जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदला और उन्होंने कहा कि अंबर की भांति लाख ऐसे पदार्थ हैं जिनको जब आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। केवल अंबर एकलौता नहीं है। समझ में आ रहा है चीजें? तो ये कब बात बोले उन्होंने? 1600 ईस्वी में। कब बात बोला गया? 1600 ईस्वी में। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट, क्या नाम था उनका? डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि अंबर की भांति क्या क्या? अंबर की भांति सीसा, एबोनाइट, है ना, गंधक आदि लाख ऐसे पदार्थ हैं, लाख ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें जब आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है ना? ये बात कौन बताए? डॉक्टर गिलबर्ट साहब। कब बताया उन्होंने बताया 1600 ईस्वी में। क्लियर है चीजें? उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने बताया कितने ईस्वी में? 1600 ईस्वी में, कि अंबर ही एक ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको जब आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है, बल्कि अंबर की भांति सीसा, एबोनाइट, गंधक ऐसे लाखों पदार्थ हैं जिनको जब आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन इन्होंने उसका कारण नहीं बताया कि आखिर में एक वस्तु में दूसरे वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ क्यों रहा है। कारण के बारे में इन्होंने नहीं बताया। क्लियर है चीजें जी? जब कारण नहीं बताया तो समय आगे बढ़ा और एक वैज्ञानिक और आए हमारे समक्ष, है ना, और उनका नाम था सर थॉमसन ब्राउन। उन्होंने क्या कहा? इन अज्ञात कारण जिसके वजह से एक वस्तु को दूसरे वस्तु में मतलब आकर्षित करने का जो गुण आ जा रहा था, इस अज्ञात कारण का उन्होंने नाम बताया विद्युत। क्या बताया? विद्युत। और उन्होंने बात बोला कि जो वस्तु विद्युतमय हो जाती है, ऐसा कहा जाता है कि वह वस्तु अपने अंदर आवेश को ग्रहण कर लिया है। समझ में आ रहा है चीजें? तो यहां से अगर बात करें तो
कितना में बात करें 1646 ईस्वी में, सन 1646 ईस्वी में, सन 1646 ईस्वी में, है ना, डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट ने उन अज्ञात कारणों ने उन अज्ञात कारणों उन अज्ञात कारणों जिसके कारण एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने पर उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जा रहा है ना, गुणाघात कारण, जिसके कारण एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने पर उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसका नाम क्या दिया, विद्युत दिया। मतलब जो डॉक्टर गिलबर्ट आए, सॉरी डॉक्टर गिलबर्ट नहीं, आई एम रियली सॉरी, यहां पे होगा सर थॉमसन ब्राउन। 1646 में कौन आए थे बाबू, सर थॉमसन ब्राउन, सर थॉमसन ब्राउन, आई एम रियली सॉरी, करेक्शन कर लीजिएगा बाबू, है ना, है ना। सन कितना ईस्वी में आए, सन 1646 ईस्वी में सर थॉमसन ब्राउन एक वैज्ञानिक आए, और सर थॉमसन ब्राउन ने उन अज्ञात कारणों जिसके कारण एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने पर उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण आ जाता है, उसका नाम उन्होंने कहा दे दिया विद्युत। क्या नाम दिया, विद्युत नाम दे दिया, कि विद्युत के वजह से क्या हो रहा है, एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इसी विद्युत का आगे चल के विद्युत को ही क्या कहा जाता है, आवेश, है ना, आवेश का ही दूसरा नाम क्या है, विद्युत है। तो यहां से जो विद्युत है, विद्युत का मतलब क्या है, जो विद्युत है ना, विद्युत, इस विद्युत का ही मतलब है आवेश। विद्युत का मतलब क्या है, आवेश। मतलब ये सारी जो चीजें चल रही है ये किसके वजह से हो रही है, आवेश की वजह से हो रही है। ये बात कौन बताया, सर थॉमसन ब्राउन। जो सर थॉमसन ब्राउन साहब थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जिस कारण की वजह से एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने पर उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उस कारण का इन्होंने नाम दिया विद्युत। क्या नाम दिया, विद्युत नाम दिया। और विद्युत का मतलब ही होता है आवेश। और उन्होंने एक बात बताया कि जो वस्तु विद्युतमय हो जाती है, अर्थात जिस वस्तु में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वह वस्तु विद्युतमय हो गया है। समझ में आ रहा है चीजें, मतलब क्या था, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ये बात कि जो वस्तुएं विद्युतमय हो जाती है, अर्थात
जिस वस्तु में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह वस्तु अपने अंदर आवेश को ग्रहण कर लिया है, आवेश को ग्रहण कर लिया है। क्लियर है चीजें, समझ में आई है ना। मतलब जो सर थॉमसन ब्राउन साहब थे, इन्होंने बताया कि जो वस्तु विद्युतमय हो जाती है, अर्थात जिस वस्तु में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वह वस्तु अपने अंदर किसको ग्रहण कर लिया है, आवेश को ग्रहण कर लिया है। मतलब यहां से एक टर्म आ गया आवेश, क्या आ गया, आवेश। क्लियर है, आवेश आ गया। तो क्या यही सिलसिला रुक गया? नहीं, आवेश से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट को समझते हैं बेहतरीन तरीका से, ठीक है ना। तो आवेश के संबंध में क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट को अपन समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट जो किया गया, आवेश के संबंध में प्रयोग, आवेश के संबंध में किए गए प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्लियर है। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या बताई गई चीजें आराम से समझिएगा। एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं, आराम से समझते हैं, ठीक है, कोई घबराहट नहीं है। एक्सपेरिमेंट को अगर समझने जाइएगा तो एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें ली गई, सबसे पहला जो लिया गया चीज वो लिया गया कांच का छड़, है ना, और रेशम का कपड़ा। पहला तो लिया गया कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा। पहला में लिया गया कांच का छड़, है ना, एवं रेशम का कपड़ा, अच्छा। दूसरा जो ली गई सामग्री वो ली गई क्या, लिया गया एबोनाइट का छड़ एवं बिल्ली का खाल। एबोनाइट का छड़ एवं बिल्ली का खाल, ठीक है, आराम से समझिए, एवं बिल्ली का खाल, बिल्ली का खाल, सही है। कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया भाई, समझिएगा, एक्सपेरिमेंट को समझिएगा। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, सबसे पहले एक कांच का छड़ लिया गया और उस कांच के छड़ को सबसे पहले क्या किया गया, एक कांच को छड़ लिया गया और उस कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा गया। किससे रगड़ा गया, कांच के छड़ को किससे रगड़ा गया, रेशम से रगड़ा गया और रगड़ करके उसको टांग दिया गया। समझ में आ रहा है ना। मतलब कांच के छड़ को किससे रगड़ा जाना है, मतलब जो कांच का छड़ है, कांच का छड़ इसको घर्षण कराया जाएगा, रगड़ा जाएगा, किससे, रेशम से।
रेशम से रगड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा गया और रगड़ के क्या किया गया, टांग दिया गया। एक कांच के छड़ को ऐसे टांग दिया गया, ठीक है ना। चीजें समझिएगा, रगड़ के कैसे टांग दिया, कांच का छड़ था, ब्लैक कलर से दिखा है कांच छड़ को, ठीक है। फिर एक और कांच का छड़ लिया गया और उसको भी रेशम से रगड़ा गया, रगड़ करके इस कांच के छड़ के करीब ले जाया गया। तो करीब ले जाने पर क्या हुआ, हुआ क्या, तो कांच के छड़ को जब रगड़ करके यहां पर जब ले जाया गया, एक और कांच के छड़ लिया गया, इसको रगड़ करके और इसके करीब ले जाया गया ऐसे, ठीक है ना। रगड़ करके जब इसको करीब ले जाएगा तो पहले तो यही से था, लेकिन क्या हुआ, ऐसे रिपेल हो गया, प्रतिकर्षित हो गया, ठीक है ना। पहले इनिशियल पोजीशन तो इसका ऐसा था, सीधा था, लेकिन सीधा नहीं रहा बाबू, ये अपने पोजीशन से क्या हो गया, ऐसे इससे दूर हटने का प्रयास किया। मतलब इस कंडीशन में कहां हटने का प्रयास किया, दूर हटने का प्रयास किया, रिपल्सन हुआ यहाँ पे। चलिए ठीक है, आगे क्या हुआ, सेकंड का लिया गया, जो लिया गया था क्या, एबोनाइट का छड़, उसको रगड़ा गया बिल्ली के खाल से। किसका छड़, एबोनाइट का छड़। जो एबोनाइट का छड़ था, एबोनाइट का छड़, इसको किससे लगाया गया, बिल्ली के खाल से, बिल्ली का खाल। समझिएगा चीजों को। किया क्या गया, एक एबोनाइट के छड़ को दिया गया और रगड़ करके चुपचाप वैसे जैसे था उसे टांग दिया गया, रगड़ा और रगड़ करके यूं टांग दिया, सही है, सही बात है, रगड़ के टांग दिया, नीला से जो है एबोनाइट का छड़। फिर एक और एबोनाइट के छड़ को रगड़ा और जो ऐसा टांगा हुआ था एबोनाइट का छड़, इसके करीब ले गया, यहाँ पे टांगा हुआ था, इसके करीब ले गया। तो करीब ले जाने के बाद जो देखने को मिला, क्या देखने को मिला, तो जिस प्रकार यहां पर रिपल्सन हुआ है ना करीब ले जाने पर, उसी प्रकार से यहां पर भी जो एबोनाइट का छड़ था वो भी क्या हो गया, रिपेल हो गया, इसके ऐसे हो गया, पहले सीधा था अब वैसे हो गया, रिपेल हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसमें आ गया रिपल्सन, मतलब यहां पर भी क्या करने का प्रयास किया, दूर कर जाने का प्रयास किया, दूर जाने का प्रयास किया, ऐसा यहां पर भी रिपल्सन हुआ। क्लियर है। प्रयोग यही नहीं रुका, प्रयोग आगे बढ़ा और आगे बढ़ा तो अबरी का किया, नेक्स्ट बात में क्या किया गया, नेक्स्ट बात में किया गया कि अबरी तो लिया किसका छड़, एक तो लिया कांच का छड़, आराम सुनिएगा, है ना, यहां पे ब्लैक से जो बना रहे हुए कांच का छड़, कांच के छड़ को क्या किया, ले करके और ऐसे टांग दिया। समझिएगा चीजों को, बहुत मजेदार चीजें हैं। कांच के छड़ को किससे रगड़ा, जिससे रगड़ा जाना था, रेशम से। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ दिया और रगड़ करके यूं टांग दिया, सही है, लीजिए भाई टंगा गया। फिर क्या किया, वही एबोनाइट का छड़ लिया और किससे रगड़ा, बिल्ली के कान से रगड़ा और इसके करीब ले गया, कहां ले गया, करीब ले गया, ये कांच के छड़ था ना। और एबोनाइट के छड़ को जब रगड़ करके इसके पास लाया गया एबोनाइट के छड़ को, तो रिजल्ट जो था वो चौंकाने वाला था। रिजल्ट चौंकाने वाला था, तो रिजल्ट चौंकाने वाला क्या था, यहां पे जो कांच का छड़ था ऐसे जो था, अब ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। मतलब क्या था, मतलब ये था यहां पे रिपल्सन नहीं हुआ, यहां से पे दूर नहीं ले गया, यहां पे और कहा गया, यहां पे और पास आ गया। तो ये चीजें कितने मजेदार है फिजिक्स में, है ना। यहाँ पे दूर नहीं गया बल्कि यहाँ पे और पास आ गया, यहाँ पे हुआ एट्रैक्शन, ठीक है ना। जबकि इन दोनों केस में यहां पर भी हो रहा है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है प्रतिकर्षण।
लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे हुआ है आकर्षण। ठीक है चीज है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ है आकर्षण। क्लियर है चीज है। अब वैज्ञानिक का बुद्धि खुला कि भाई कहीं ना कहीं जो चार्ज है वो दो तरह का है, क्योंकि अगर चार्ज एक तरह का होता, अगर चार्ज एक तरह का होता तो जिस प्रकार से, अगर चार्ज एक तरह का होता तो जिस प्रकार से यहां पर है ना, कहां पर, जिस प्रकार से यहां पर रिपल्सन हो रहा था, यहां पर भी रिपल्सन हो रहा था, तो यहां पर भी रिपल्सन होता। कब, जब चार्ज एक प्रकार का होता तब। लेकिन यहां पर तो रिपल्सन हो रहा है, यहां पर भी रिपल्सन हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है आकर्षण। तो इस बात से वैज्ञानिकों ने, है ना, इस बात से वैज्ञानिकों ने ये बताया कि कहीं ना कहीं आवेश जो है वो दो प्रकार के हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पूरा पता चल गया, इस प्रयोग से प्रमाणित हो गया कि जो है ना आवेश दो प्रकार के होते हैं। मतलब इस प्रयोग से यह प्रमाणित हो गया कि, इस प्रयोग से यह प्रमाणित हो गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे चल के उन आवेशों को, एक को बोला गया धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ठीक है ना, और दूसरा को बोला गया ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। क्लियर है चीजें। एक को बोला धनात्मक आवेश और दूसरे को क्या बोला, ऋणात्मक आवेश। क्लियर है जी। हाँ ठीक है ना। तो एक्चुअल में हो ही रहा था कि जब कांच के छड़ को जब रेशम से रगड़ा जा रहा था तो इस पर आ जा रहा था पॉजिटिव, ऐसा ही हो रहा था, इस पर तो पॉजिटिव था, और देखो जो कांच के छड़ को जब रगड़ के इसके पास ले जा रहे थे तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, दुश्मनी तो होगा, प्रतिकर्षण हो रहा था। और जब रेशम से सॉरी बिल्ली के खाल को जब रेशम से रगड़ा, सॉरी बिल्ली के खाल से जब एबोनाइट पर रगड़ा जा रहा था, इस पर आ रहा था निगेटिव, यहां पर भी निगेटिव आया इस पर, और यहाँ पे जो इस पे निगेटिव आया तो निगेटिव निगेटिव के बीच में यहाँ पर भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कांच को जब रेशम से रगड़े तो इस पर तो आया पॉजिटिव, इस पर क्या गया पॉजिटिव, जबकि एबोनाइट पर कैसा चार्ज आया, निगेटिव। ये दोनों के बीच यहाँ अट्रैक्शन हुआ, एक्चुअल में हो ही रहा था। क्लियर है चीजें। आगे चल के दो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश है ना, क्लियर है। इसका जो बीजगणितीय चिन्ह दिया 1750 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इन दोनों आवेशों को, इन दोनों का बीजगणितीय चिन्ह दिया। ठीक है ना। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख देते हैं, यहाँ पे इतना जगह बचा हुआ है, इसमें लिख देते हैं कि सन 1750 ईस्वी में, सन 1750 ईस्वी में एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का बीजगणितीय चिन्ह दिया, बीजगणितीय चिन्ह, ठीक है ना, इन आवेशों का दिया, बीजगणितीय चिन्ह दिया। ठीक है जी, बस इतना आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आवेश के बीजगणितीय चिन्ह तक हम पहुंच गए हैं जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब दिए थे 1750 में। यहीं से इस लेक्चर को आगे
लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रह जाते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, है ना। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, है ना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।